नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के दुल्लभपुर थाना क्षेत्र शंकरपुर में पीसीएस की परीक्षा पास करने पर ग्रामीणों ने की युवक की भव्य तरीके से स्वागत। वहीं लोगों ने कहा कि यथक प्रयास के बाद गरीबी से शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद नवोदय में तैयारी चली। उसके बाद धीरे धीरे से आसपास के इलाकों में अपने जनपद में ही हाई स्कूल, इंटर, बीए तमाम शिक्षा दीक्षा करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है आज यह युवक, जिसका पूरे ग्रामीणों ने भव्य तरीके के साथ जुलूस और हुजूम के साथ, जितने साथ के छात्र थे और सभी लोगों ने एक साथ इस कारवां को दुल्लभपुर रेलवे स्टेशन से अपने गांव तक ले गया। और पूरी जानकारी हम आपको रूबरू करवाएंगे इनके परिजनों द्वारा, किस तरह से यह कारवां आगे बढ़ा और किस तरह से कामयाबी मिली। आइए इन्हीं के परिजनों से, इनके गांव के लोगों से, स्थानीय लोगों से सुनते हैं किस तरह से यह कामयाबी इस युवक को मिली है। क्या नाम है आपका? जी, मैं चंद्रशेखर प्रसाद, ग्राम शंकरपुर। अभी आपके भाई पीसीएस रैंक, आईपीएस रैंक का रैंक प्राप्त हुआ उनको, उसके पीछे की क्या कामयाबी है, किस तरह से इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं? जी देखिए, ये हमारे छोटे भाई चंदन प्रसाद भारती शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं और उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया और काफ़ी प्रयास के बाद वो ये सफलता हासिल किए हैं। इस समय सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पर चयन हुआ है। पहली प्राथमिक शिक्षा की मैं बात करूं, जिसकी नींव कहा जाता है, तो इस तरह की शिक्षा दीक्षा कहां से मिली उनको? वो ग्रामीण स्तर से ही हुई है और उसके बाद JNV जवाहर नवोदय विद्यालय गाजीपुर से इंटर तक की शिक्षा ग्रहण किए और BA दुल्लभपुर से और स्नातकोत्तर की डिग्री उन्होंने जखनिया से प्राप्त किया और BEd भी किए। इसके पीछे का क्या श्रेय है, किसको श्रेय जाता है जो इतने कामयाबी पहुंचे? श्रेय अगर आप जानना चाहते हैं तो सारा श्रेय तो मैं उनकी मेहनत को दूंगा कि उन्होंने सेल्फ स्ट्रगल करके और कामयाबी हासिल की है। अपना परिचय बताएं। सर, माय नेम इज चंदन प्रसाद और मैं शंकरपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी आपको एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्षेत्र के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या श्रेय है? कामयाबी के पीछे किसका श्रेय देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसके माध्यम से बहुत लोगों के तक बात पहुँचेगी और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, भाइयों, दोस्तों और अपने गुरुओं को देना चाहता हूँ। पहली प्राथमिक शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षक और छात्र के बीच एक सामंजस्य होता है, जहां पहली शिक्षा दीक्षा मिलती है। ऐसे कौन शिक्षक रहे जिनको शुरू से ही आप लगे कि नहीं, इन्होंने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया हो? पहली शिक्षा तो सर माँ बाप ही होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम पहले सीखते हैं कि मतलब हाँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्राथमिक शिक्षा के बाद मैंने जब नवोदय में गया तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से मेन शुरुआत होती है, जो कि वहाँ से मुझे सब कुछ पता चला कि हाँ, ये PCS क्या होता है, IAS क्या होता है। वहीं से मैं मतलब अवेयर हो गया, वहाँ से जागरूकता आ गई मेरे में। कामयाबी कहाँ तक मिली आपको, कैसे, कितनी कठिन परिश्रम करना ये पड़ा? तो एक दिन में बताना मुश्किल होगा। नहीं, फिर भी मैं शार्ट में अपने दर्शक बंधुओं को बताना चाहूँगा ताकि वो लोग भी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कुछ प्रयास कर सकें। ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें नियमित और कठिन परिश्रम मांगता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें धैर्य मांगता है। धैर्य रहना चाहिए आपको। कम से कम ये 5वां मेरा मेंस था, 5वां मेंस में ही मुझे सफलता मिली है। अपना परिचय। मेरा नाम मोतीलाल है, मैं इसमें वर्तमान शंकरपुर का प्रधान पति हूँ। इस तरह की कामयाबी के पीछे छात्रों की जो कड़ी मेहनत होती है, उसके लिए अन्य छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? अन्य छात्रों को पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये मौका दिया और इसके माध्यम से ये बात बहुत दूर तक जाएगी और लोगों, बच्चों को, आने वाले बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी। और मैं अपने गांव की बात बता दूं, जहां तक जिसमें चंदन प्रसाद की बात है, बहुत मेहनती और बहुत लगनशील थे। और सबसे बड़ा श्रेय तो मैं इनके बड़े भाई साहब को भी देना चाहूँगा, जिनका नाम चंद्रशेखर प्रसाद है। और हम और आप मिल करके आज के 10 साल पहले से भी शिक्षा पे बहुत वो काम कर रहे थे। आज हमारे गांव में उसी का नतीजा है कि 22 लड़के नवोदय विद्यालय में एडमिट हैं, जिसमें चंदन प्रसाद एक ऐसा रास्ता बता दिए बच्चों को कि आने वाली पीढ़ी भी इससे हमारी बहुत सुधरेगी। अपना परिचय। हमारा नाम रामाश्रय राजभर है, उड़राई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। आपके ग्राम सभा के बगल में एक बहुत ही होनहार लड़का IPS रैंक प्राप्त हुआ है उनको,
उसके पीछे का क्या श्रेय है? इस तरह के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के करीब में ऐसे पीसीएस रैंक निकालने को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने बच्चे हैं इनसे सीख लें कि आने वाले समय में वो भी इस ढंग से जो है रैंक लाएं कि जो है कि हमारा क्षेत्र जो है गदगद हो जाए इस चीज़ को सुनकर। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाती है, इस रैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं आर्थिक स्थिति कमजोरी होती है या फिर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए आपके ग्राम सभा में क्या कुछ व्यवस्था है आपकी तरफ से? बिल्कुल व्यवस्था होगी। अगर जो लड़के अगर इस ढंग से नहीं, अगर आर्थिक दशा कमजोरी है पढ़ाई लिखाई में, उनकी पूरी तरह से हम लोग मदद करेंगे। मदद में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लड़का इस ढंग से जो है हासिल जो है कि अच्छी पोजीशन ला रहे हैं। जिस लड़के की आर्थिक कमजोरी है, अगर वो बेझिझक हमको बताते हैं कि नहीं हम पढ़ने में असमर्थ हूँ, तो हम अपने स्तर से जितनी मदद होगी उनको पढ़ाने के लिए काम करेंगे। चाहे हम लोग प्रधान रहें चाहे न रहें, लेकिन जहाँ से भी हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए लेकिन करेंगे। खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड जरूर